Welcome to my horror channel, Story with Shahmin. And Assalamu alaikum. I hope कि सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज की एक और हॉरर और खौफनाक कहानी। आधी रात और खौफनाक पुल पर दुल्हन का वास। आइए बिला ताखिर आपके साथ शेयर करते हैं, सुनाते हैं। और अगर आपको स्टोरी पसंद आती है, आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं तो इसे लाजमी लाइक करके जाया करें। शुक्रिया। बहुत पुराने वक्तों की बात है कि शीला नगर गांव अपनी खौफनाक और पुरअसरारियत की वजह से खासा मशहूर होने लगा था। सुना है वहां अक्सर औकात एक दुल्हन घूमती हुई नजर आती है। कहाँ जाती है, किधर से आती है, किसी को पता न था। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने उन्हें देखा, चंद एक तो बच गए, बाकी कहाँ गए, किधर गए, पता न चला। वक्त पर लगाकर बहुत तेजी से उड़ रहा था। वक्त अपने जुल्म के शिकंजे में जब किसी को लेता है ना, तो नई नई कहानियां जन्म ले ही लेती हैं। ये दुल्हन जो भटक रही थी, ये महज एक आत्मा, जो रूह, जो भी समझ लीजिए, ऐसे ही ना थी। इसके पीछे भी कोई कहानी घटी होगी। इसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ होगा जो आज तक ये इंतजार करती है। बड़ा लंबा इंतजार है। बाप दादाओं से सुनते आ रहे हैं कि आधी रात के बाद इस रास्ते से ना गुजरना, वरना दुल्हन पकड़ लेगी। ये कैसा खौफनाक जुमला था जिससे गांव का बच्चा बच्चा डरता था। अब उस रास्ते में जो भी खेत खलियान आते, तो वहां के किसान बेचारे सब्र ही करते, क्योंकि हो ना हो दुल्हन पकड़ लेगी। इस खौफ ने इनका पीछा नस्ल दर नस्ल किया था। जेती इस गांव का सबसे पुराना बुजुर्ग था। उसने कभी उस चुड़ैल को अपनी आंखों से तो ना देखा था, लेकिन हमेशा ये खौफनाक किस्से वो ही इस गांव में सुना था। और यूं पूरे गांव हमेशा इस चुड़ैल के नाम से, जो कि दुल्हन थी, ये चुड़ैल ही कह रही हूँ कि वो खास अमावस्या की रात को ही नमूदार होती। भले उसको किसी ने चेहरे से ना देखा था, लेकिन उसकी छनछनाने की आवाजें, रोने हंसने की आवाजें करीब करीब के उस हिस्से में रिहायशियों को आती थी, और वो पूरी रात खौफ से गुजारते थे। ये एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया था जिससे पूरे गांव वाले बेजार थे। किसी को अगर वहीं से निकलना भी पड़ जाता तो पहले उस दुल्हनुमा मखलूक का सामना करना पड़ता। जनवरी अपने उरूज पर थी। सर्दियां बहुत तेज थीं। रातों को सख्त सर्द हवाएं चलती। किवाड़ से किवाड़ बजता। जानवर भी बिना बोले ना रहते। वो भी सर्दी कम होने की दुहाइयां लगाते। आग भी कब तक जलाए रखी जा सकती थी। ज्यादातर गांव के लोग एक बड़ी सी जगह पर अपने जानवर बंद किया करते थे, और वहां पर चौकीदारी के लिए चंद नौजवान लड़के रख लिए जाते, ताकि जानवर आकर इन बेचारे पालतू जानवरों पर हमला आवर ना हो जाए। लेकिन इतनी सख्त सर्दियों में शायद बड़े जानवर हिजरत कर जाते, लेकिन बाघ वो इन जानवरों पर अपना हाथ साफ करने से बाज ना आता। जहाँ कहीं पहरा टूटता, वहां पर बाघ कोई ना कोई जानवर उठा ले जाता। गांव में बहुत सख्त पहरा रहता था, और ऊपर से पूर्णमासी की रात को उस चुड़ैल की खौफनाक आवाजें, उस दुल्हन के रोने की खौफनाक आवाजें पूरे गांव में सुनाई देती थीं। पूरा गांव दहशत ज़दा रहता था। आज जानवरों पर बहुत सख्त पहरा था। चांद पूरा था, वहीं पर ही जीती बीमार तो था ही, लेकिन वो उन पहरेदार नौजवानों से कह रहा था कि भूले से भी खेतों की तरफ का रुख ना कर लेना।
ورنہ मारे गए तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। यही जानवरों पर पहरा रखना। जेती हर दफा पूर्णमासी की रात को यही लफ्ज दोहराता था। वो बीमार होता, उसके बावजूद लाठी टेकता हुआ आता और शाम ढलते ही तमाम लोगों को याद दिलाता। हर कोई जेती की इस बात से परेशान था कि आखिर जेती सबकी इतनी फिक्र क्यों करता है, जबकि जेती को उसके बदले में कोई खातिर ख्वाह जवाब भी ना मिलता। आज तक इस गांव में कोई ऐसा हादसा रूनुमा तो ना हुआ था, लेकिन उस चुड़ैल के रोने की आवाज़ें ज़रूर आती थीं। वो दुल्हन अजीबो गरीब अंदाज में रोती थी। आज सर्दी बहुत ज़्यादा थी। अभी रात इतनी ज़्यादा गहरी ना हुई थी। राज और अर्जुन चौकीदारी के लिए अब तबेले के बाहर आ गए थे। वो तबेला चारों तरफ से कच्चे गारे से बंद था। बस बीच में एक बड़ा सा दरवाज़ा था। दोनों हुक्का पीने में मसरूफ थे। न जाने कैसे एक सांड उस रास्ते से बाहर आया और सरपट बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ दौड़ लगा दी। दोनों हुक्का छोड़ दरवाज़ा बंद करके अब उस सांड के पीछे भागे। वो काला भैंसा था। अरे इसको हम काबू कैसे करेंगे, इसने तो अपनी रस्सी भी तोड़ दी। दोनों बहुत ज़्यादा परेशान चीखते चिल्लाते उस भैंसे के पीछे भाग रहे थे, जो कच्चे रास्ते से क्रॉस होते हुए सामने गन्ने के खेत में जा घुसा था। दोनों ताकतवर थे, लिहाजा उन्हें इस चीज़ का खौफ न था कि वो इस सांड को काबू कैसे करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सांड गन्ने के खेत से बाहर निकल आया था और सामने दूसरी तरफ जहाँ सरसों की फसल खड़ी थी, वहाँ जाकर सरसों खाने में मसरूफ़ हो गया। वो सर नीचे किए मुसलसल खाए जा रहा था। दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। अरे भाई, अब इसका क्या करना है, इसको कैसे पकड़ूंगा मैं? कुछ नहीं, इसकी जो नाक फोड़ रखी है ना, बस वही सिरा जाकर पकड़ लेना, बाकी तो इसकी पीछे से दुम मैं पकड़ लूँगा। ये कहकर दोनों आहिस्ता आहिस्ता बिना शोर किए बढ़ने लगे। यकदम उन्हें बाएं जानिब से उसी कच्चे रास्ते से छन छन की आवाज़ें आने लगी। दोनों के तो होश उड़ गए थे। इधर भैंसा और वहाँ वो दुल्हन जो लाल लिबास में उन्हें वाज़े खड़ी दिखाई दे रही थी। वो सर पकड़कर रोए जा रही थी। उसकी ऐसी खौफनाक रोने की आवाज़ से दोनों के छक्के छूट गए थे। वो दुल्हन अंधेरे में, जिसका चेहरा तो दिखाई ना दे रहा था, लेकिन चांद की पूरी रोशनी उसके लाल लिबास पर पड़ रही थी। दुल्हन जो सर झुकाए काफ़ी देर तक बैठे रो रही थी, अब खड़े हो गई थी और वहीं पर वो दोनों उस दुल्हन को ही देख रहे थे। कहाँ का भैंसा और कैसा भैंसा। अब तो वो थर थर काँपने लगे, एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। यकदम वो चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हुई। पहले दोस्त ने दूसरे से कहा, क्या ख्याल है, भैंसे को छोड़ भागें या इसको लेकर चलें? वहीं पर ही पहले वाले दोस्त ने कहा, मैं इन चुड़ैलों वुड़ैलों को नहीं मानता। अगर इंसान के असाब मजबूत होना तो ये कुछ नहीं कर सकती। मतलब जेती जो हमें कहानियाँ सुनाता है वो सच में हकीकत पर ही मबनी है। यहाँ तो इस दुल्हन का बास है, पर ये चाहती क्या है? जाके पूछा, मैं जब तक यहीं इस भैंसे को पकड़ता हूँ। ये कहकर उसको अजीब सा महसूस होने लगा। यार, ये वक्त मजाक का तो नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुझे तो अपनी जान प्यारी नहीं। वो वहीं खड़ी रहेगी, यहाँ तक ना आएगी। भैंसा पकड़ और बस अपने रास्ते चल। ये सोची मत कि वो चुड़ैल हमें देख रही है। यकदम उसने अपना हाथ बढ़ाना शुरू किया था। यार,
یہ تو اپنا ہاتھ بڑھا رہی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں ہوگا ہمیں، تو دیکھ لینا۔ اس نے یہ کہہ کر اچانک اس بھینسے پر جھپٹا مارا اور اس کو نت سے پکڑ لیا۔ بھینسا ان کے قابو میں بہت آسانی سے آ گیا تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ معلوم نہیں، اب لے کے اسے چلو، یہ ہمارے ساتھ چلے گا ڈھال بن کر۔ یہ کیسے ڈھال بن سکتا ہے؟ کسی نہ کسی کو تو آگے لگانا ہے نا۔ اگرچہ اس نے ہاتھ بڑھا کر ہماری گرفت پکڑنی چاہی تو ہم اسی کو آگے کر دیں گے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو بغور دیکھا اور پھر آگے بڑھنے لگے۔ اس چڑیل کا ہاتھ بھی ایک مخصوص جگہ پر آ کر رک گیا تھا اور وہ وہیں پر کھڑے کھڑے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی تھی۔ اس کی جانب مت دیکھنا، ہماری تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں۔ اس بھینسے کے بچے کو بھی طبیلے سے باہر نکل کر بھاگنا تھا۔ وہ بہت غصہ ہو رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، آئندہ ہم اس طبیلے کا دروازہ پکا کر دیں گے۔ کچھ نہ کچھ کر کے ہمیں وہاں پکا دروازہ لگانا ہی پڑے گا، ورنہ ہم نہ صحیح کوئی اور اس دلہن کی بھینٹ چڑھ جائے گا۔ یار، یہ دلہن کیسی ہے؟ اس کی شکل کیوں نہیں دکھتی؟ اور یہ رو کیوں رہی ہے؟ اوئے، یہ دلہن نہیں، دلہن کے بھیس میں چڑیل ہے، چڑیل۔ یہ اسی درخت پہ رہتی ہوگی، جبھی تو یہاں سے کود کے نیچے، ہاں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کا کچھ نہ کچھ بندوبست تو کرنا ہوگا۔ وہ چڑیل آہستہ آہستہ خاصے فاصلے پر ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ جیسے ہی کچی سڑک ختم ہوئی، وہ بھینسے کو لے کر طبیلے کے اندر جا چکے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے بھینسا اندر طبیلے کے بند کیا، باہر نکل کر دیکھا تو انہیں وہ لال لباس میں ملبوس لڑکی دکھائی تو نہ دی۔ کہاں چلی گئی ہوگی معلوم نہیں، لیکن اب ہم اندر سے باہر نہیں جائیں گے۔ اور وہ حکا، ارے چھوڑ حکے کو، صبح تک ہم یہیں طبیلے میں انتظار کریں گے اور صبح ہونے کے بعد ہی سیدھے جیتو کے پاس جائیں گے اور اسے جو بھی ہم نے دیکھا ہے کہہ سنائیں گے۔ اور پھر یہی ہوا۔ رات انہوں نے طبیلے میں بسر کی اور جیسے ہی صبح ہوئی وہ جیتو کے پاس جا پہنچے۔